हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप डूइंग गुड। हम ऑलरेडी रिलेशन बिटवीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने ये स्टडी किया था अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई, सम ऑफ द जीरोज इज माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज सी बाई. दैट वाज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. टुडे इन दिस क्लास, दिस इज चैप्टर 2 लेक्चर 5th. इस क्लास में हम जो काम करेंगे आज की क्लास में, जो बोर्ड पे काम होगा, उसका सारा क्लास वर्क का डिटेल मैंने यहां लिखा है. दिस इज अ कंप्लीट क्लास वर्क डिटेल, सो दैट हमको बार बार एनसीईआरटी उठा के क्वेश्चन कॉपी ना करने पड़े. और आज के इस क्लास वर्क की डिटेल के साथ जो पैरेलल होमवर्क होगा, एनसीईआरटी यहां लिखा है. एनसीईआरटी का ये काम बनता है आज के वर्क के बाद. और आज ही के काम के लिंक जो बी बुकलेट का यूनिवर्सल स्कॉलर बी बुकलेट है, उसके ये वाला क्वेश्चन की वर्किंग बनती है. जी फाइन. आज वाले वर्किंग का कोई स्पेशल काम नहीं रहेगा आपको, सिर्फ आपको लेक्चर 1 से लेके लेक्चर, आज 5th लेक्चर है, तो पहले 4 वाले लेक्चर्स जो हो चुके हैं उन्हीं के क्वेश्चन 1 to 75 को अपडेट करना है. काफी सारे बच्चों का मेरे पास काम नहीं आया हुआ, रिवर्ट नहीं किया उन्होंने कि उनका कितना काम हो गया. तो कोशिश करें कि अब 48 आवर्स अभी आपको और मिलेंगे. इसमें आप अपना पुराना काम जो बी बुकलेट के क्वेश्चन थे, उसमें 1 to 75 क्वेश्चन ऑलरेडी लेक्चर 4 तक का वर्क था. तो आज 5th लेक्चर में मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा काम नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी का छोटा सा रिव्यू करना है, वो भी जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूं. और जो पुराना काम हमारा है बी बुकलेट का, उसको एक बार कंप्लीट करके सो दैट वी शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ऑफ द वर्किंग. तो देखिए, आज का टॉपिक है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है. फाइन. सो वी विल स्टडी टुडे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. This is a polynomial, so don't write equal to 0. The moment you write equal to 0, that will become cubic equation. So polynomial we leave it like this. अगर इसकी पावर 3 है तो इसके मैक्सिमम 3 जीरोस आएंगे. See, maximum 3 zeros. Fine. Let those 3 zeros be alpha, beta and gamma. Now we are going to study in this topic what is the relation between zeros and these coefficient this cubic polynomial is a b c d. तो हमारा इस वाले टॉपिक का टारगेट है कि जीरोस अल्फा बीटा गामा में और कोफिशिएंट ए बी सी डी में क्या रिलेशन है. तो रिलेशन जो इसमें आएगा, उसमें पहले मैं रिलेशन ब्रीफ करता हूं. रिलेशन क्या क्या प्रूफ करने पड़ेंगे, जिसमें हमको वेरीफाई करने पड़ेंगे. वो रिलेशन है, पहला रिलेशन क्या आएगा आपके पास? द फर्स्ट रिलेशन विल बी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी व्हाट? माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम. इन दो को एट ए टाइम लेना है. अल्फा बीटा, पहले अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा. फिर से देखें, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा. इनका सम क्या आ जाएगा जी? सी बाई. और तीसरा रिलेशन जो प्रूफ करेंगे वो लिखेंगे अल्फा प्रोडक्ट ऑफ ऑल अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट इज शुड बी इक्वल टू व्हाट? माइनस डी बाई. ये तीन रिलेशंस प्रूफ करेंगे एंड दिस इज बेसिकली अ वेरिफिकेशन ऑफ द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स की जो रिलेशनशिप्स हैं. इसको मैं रेड मार्क करता हूं. यू हैव टू हैव दिस की पोर्शन टू रिमेंबर. आपको ध्यान रखना है, आपको स्पेशली ये तीन, दिस इज S1, इस वाले सम को कहते हैं S2, और तीसरे वाले प्रोडक्ट को, इस तीसरे रिलेशन को कहते हैं P. फाइन. Whereas if I review the quadratic one, quadratic में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 5.2 में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी. इसके दो जीरोस थे हमारे पास, अल्फा एंड बीटा. इसके अंदर हमने क्या प्रूफ किया था? इसमें हमने प्रूफ किया था s अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय एंड p प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय. This was a relation in a quadratic polynomial. Now this exercise we're going to prove the relation between the coefficients and zeros of a cubic polynomial when the power is 3. When the power is 3, there are 3 zeros alpha, beta, gamma. Is this fine? Let's start with the working. What he says in this first question.
See what he says. My first question is this. Exercise 2.4 question 1. Exercise 2.4 question 1. What he says, polynomial given us, let the polynomial is p of x is 2x cube plus x square minus 5x plus 2 and the 3 zeros जो हमने वेरीफाई करनी है वो नंबर है 1/2, 1 and minus 2. This is the polynomial and these are the 3 zeros given. Once again, let us take the question. 2x cube plus x square minus 5x plus 2, 1/2, 1 and minus 2. Let's see now what he says. 2.4 question 1. वो ये कहता है कि ये जो आपको polynomial दिया हुआ है, this is a cubic polynomial by the power is 3. Every cubic polynomial can have at the most 3 zeros. Let these 3 zeros, first zero, second zero, third zero, पहले इस क्वेश्चन को ब्रीफ करना है कि क्या ये जीरो हैं. ये 3 नंबर इस पॉलिनोमियल के जीरो तब होंगे जब आप एक एक करके इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि इफ at x is equal to 1/2 the polynomial becomes 0, then this number will become 0 of the polynomial. फिर at x is equal to 1 हम चेक करेंगे कि x is equal to 1 पे क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, then this will be 0 of the polynomial, otherwise this is not the 0 of the polynomial. Then थर्ड केस में फिर से प्रूव करेंगे कि -2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो ये इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज 0 नहीं है. तो पहला पॉइंट यही है कि वेरीफाई 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अभी कोफिशिएंट्स में और जीरोस में रिलेशन ही प्रूव करना. पहले ये प्रूव करना है हमको कि इस पॉलिनोमियल के क्या ये 3 नंबर जीरोस हैं. अगर ये 3 जीरोस हो जाएंगे तो ये अल्फा बीटा गामा बन जाएंगे. अगर ये 3 जीरोस नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस, तो इनको पहले प्रूव करने की क्या ये जीरोस हैं. द मोमेंट दीज एट दीज 3x, x is equal to this, x is equal to this and this, the value of the polynomial turn out to be 0, then these will become my alpha beta gamma. तो पहले चेक करते हैं at x is equal to 1/2. Now at x is equal to 1/2 p of x की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चे देखें. At x is equal to 1/2 this p of x will become what? p of 1/2. तो x की जगह x is equal to 1/2 तो इस x की जगह भी 1/2 रिप्लेस करेंगे. This will become 2 1/2 cube plus 1/2 square minus 5 1/2 plus 2. At x is equal to 1/2 p of x, तो इस x की जगह भी क्या रहेगा बच्चे 1/2. सभी थ्रू पॉलिनोमियल में रिप्लेस ऑल x by 1/2. So this will become 2 1/2 cube plus फिर से 1/2 square minus 5 फिर x की जगह 1/2. So throughout x की जगह 1/2 रिप्लेस कर दिया जाएगा. Fine. Just see. Let's see what the calculation comes to. 1 cube is 1, 2 cube is 8 plus 1/4 minus 5/2 plus 2. So आप सिंप्लीफाई करें. This is 1/4 plus 1/4 minus 5/2 2/1. If I take the LCM, it will become what? 4. This will become what? 1 plus 1 minus 10 plus 8. This will become what? 1 plus 1 2 plus 8 10 minus 10/4. This is 0/4. This is 0. Now at x is equal to 1/2 the value of the polynomial becomes 0. Therefore now I'll write, this is my important point. The moment I get this 0, so I'll write therefore x is equal to 1/2 is the 0 of the polynomial. जो given polynomial है उसका 0 है p of x का 0. So 1/2 is 0 of this polynomial. Fine. Same way. So this will become my alpha now. If this is a 0, if this is 0, so this is my alpha now. Now let's see the next number. What he says next number? The next number is x is equal to 1. At x is equal to 1, what we get? At x is equal to 1, p of x की जगह 1 पुट कर देंगे. 2
ये भी, यहां पे भी 1 आएगा, 1 1 1 1, एवरीवेयर रिप्लेस x by 1, 2 1 क्यूब माइनस plus 1 square minus 5 into 1 plus 2. Fine. This will become 2. 1 cube is 1 plus 1 minus 5 plus 2. 2 plus 1, 3 plus 2, 5. Minus 5 is equal to 0. Answer becomes 0 at x is equal to 1. At x is equal to 1, the value of the polynomial becomes 0. So this 1 is also 0 of this polynomial. क्यों? क्योंकि 1 रिप्लेस करने से इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया. सो जैसे ही ये 0, इस नंबर पे ये वैल्यू 0 है, सो दिस विल बिकम माय 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये पहला 0 था तो ये अल्फा था, ये दूसरा 0 है तो ये बीटा बन गया. ठीक है. नाउ लेट्स सी द थर्ड नंबर. थर्ड नंबर क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू -2. दिस इज थर्ड नंबर. एट एक्स इज इक्वल टू -2 विल गेट p of -2, इस x की जगह -2 आ गया, इज इक्वल टू 2 -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2. रिप्लेस होल पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू -2. x, this x will become -2, this x -2, x -2, this x -2, this x -2. Simplify. This will become what? 2 minus cube is minus, 2 cube is 8. Plus minus square is plus and 2 square is 4. Minus into minus is plus 10 plus 2. Check करें. This is minus 16 plus 4 plus 10 plus 2. This is minus 16 plus 16. Answer is 0. Once again at x is equal to -2, value of the polynomial is 0. So this -2 is also 0 of the polynomial. तो तीसरा जो 0 आएगा उसको 0 बोलेंगे गामा. गामा ऐसे लिख देंगे, अल्फा बीटा गामा. फाइन. और अगर चौथा नंबर होगा तो डेल्टा लिखेंगे. जब पावर 4 आएगी तो 4 जीरोस आएंगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. डेल्टा का साइन ऐसे लिखा जाता है. फाइन. ऐसे दिस इज द वे वी राइट डेल्टा. फाइन. सो नाउ दीज 3 नंबर turn this polynomial value to be 0. So my 3 zeros of these polynomial are 1 2 3. So अब जैसे ही वेरीफाई हो गया, ये तीनों जीरोस वेरीफाई होगी. माय फर्स्ट पार्ट इज डन. नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ द सेकंड पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. देखिए रिलेशनशिप में क्या प्रूव करना है. वेरीफाइड, वेरिफिकेशन. क्या रिलेशनशिप प्रूफ करेंगे जी? पहला रिलेशनशिप क्या प्रूफ होगा जी? फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिलेशन इज सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बाई आता है या नहीं आता? ठीक है. फाइन. नाउ माय इन दिस केस व्हाट माय a is, my a is what? Coefficient. This polynomial will be compared by standard polynomial cubic. वो कौन सी है जी? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. तो मेरा a कितना रहेगा? माय a विल बी व्हाट? x क्यूब का कोएफिशिएंट a है तो x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होगा? 2. सो माय a इज 2. माय b, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज b. माय b in this case is what? There is no number, so my b is 1. This coefficient of x is c. In this case my coefficient of x in this polynomial is what? -5 and constant is d. So d is what? 2. आप ये लिख लें. और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? वी हैव अल्फा 1/2, बीटा 1 एंड गामा -2. ये दोनों पोजीशन हमारे को दी हुई हैं. वी हैव द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल a b c d. वी हैव द 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. प्रूव कर दिया, ये 3 जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा. फाइन. अब हमें रिलेशन प्रूव करना है. पहला पॉइंट जो वेरीफाई करना है वो है सम ऑफ द जीरोस शुड बी -b बाई. तो आप देखें इस वाले केस में जब मैं इसको प्रूफ करूंगा तो मैं लिखूंगा अल्फा लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. इसका ये लेफ्ट हैंड साइड पिक किया जी. ठीक है. दिस इज व्हाट? अल्फा इज व्हाट? 1/2, बीटा इज व्हाट? 1 एंड गामा इज व्हाट? -2. अल्फा बीटा गामा. आप इसका सम करें जी. दिस विल बिकम 1/2 प्लस 1 -2
आप एलसीएम ले, कैल्शियम आ गया किसका 2, दिस इज 1, देन दिस इज +2 -4, so this will become 3 - 4/2, this is -1/2. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप देख रहे हैं 1/2 + 1 - 2, फाइन, 1/2 + 1 - 2, 2/1, तो एलसीएम इज 2, so this is 1, this will go 2 times, this is again this 3 - 4 -1/2, this comes my left hand side अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अब देखिए राइट हैंड साइड क्या था बच्चे, राइट हैंड साइड में मेरे पास है -b/a, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करके देखें क्या आता है, -b/a में वैल्यू रिप्लेस करें, माइनस इज दिस, b is 1, a is 2, so this right hand side is also -1/2 and left hand side is also -1/2. Once these two are equal, so my first relation is verified that sum of the zeros is equal to -b/. ठीक है, फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड. तो पहला रिलेशन क्या था जी जो वेरीफाई करना था हमको, इसमें पहला रिलेशन हमको वेरीफाई करना था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, वो हमने पहला रिलेशन वेरीफाई कर दिया थी. अब सेकंड रिलेशन क्या वेरीफाई करना है, दिस इज फाइन. अब सेकंड रिलेशन वेरीफाई करना है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज c/a, और तीसरा रिलेशन क्या वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a. ये तीनों रिलेशन वेरीफाई करने हैं. पहला हो गया, इसको रब करते हैं, सेकंड वाले रिलेशन में आते हैं. नाउ दिस सेकंड इज दिस इज S1, इसको S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको S2 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं. फाइन. नाउ द सेकंड रिलेशन इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a के बराबर प्रूफ करते हैं. फाइन. अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a प्रूफ करेंगे. देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इस रिलेशन को. इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वैल्यू रिप्लेस करें. अल्फा बीटा इज 1/2 एंड बीटा इज 1, बीटा इज अगेन 1 एंड गामा इज -2, गामा इज व्हाट -2, अल्फा इज व्हाट 1/2. चेक कर लें ऑलवेज, अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा. फाइन. नाउ दिस इज 1/2 into this is 1/2, this is -2, fine, and this get cut and this is left with minus into this is -1. Fine. So if I have to see this, if I have to add, I can write like this. Fine. This is 1, this is 1 minus 4 minus 2. Fine. This is 1 minus 4 minus 2. 1 minus 6 is -5/2. My left hand side is -5/2. अब आप राइट हैंड साइड देखें. राइट हैंड साइड इज व्हाट, राइट हैंड साइड इज c/a. आप c/a रिप्लेस करें. व्हाट इज c इन दिस क्वेश्चन इज -5 and what is a, this is 2, so this is -5/2 and this is -5/2. This side, left hand side is zeros of the polynomial and right hand side is a coefficients, so that makes a relation between zeros. The relation between zero and coefficient is proved. Second relation. तो ये this left hand side is zeros, right hand side is coefficients. तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मेट पुट किया और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ किया, सो एक्चुअली आई एम प्रूविंग द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट एंड आई प्रूव्ड बाय सेकंड रिलेशंस ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट. लुक एट द लास्ट पार्ट, third part is alpha beta gamma should be equal to -d/a. This is the verification of the third part. Fine. How you'll do this? Again the same way. Left hand side alpha beta gamma. Fine. ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया. आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रिप्लेस करें. 1/2, बीटा इज व्हाट 1, गामा इज व्हाट -2. यहां से दिस आप चेक करें, इसका क्या आएगा, ये 2 and 2 गेट कैंसिल. दिस इज व्हाट -1. राइट हैंड साइड में आप लिखिए, राइट हैंड साइड में -d/a. व्हाट इज -d/a? दिस इज d, -d is 2 and a is again 2, so this gets you -1. both are same. If left hand side is equal to right hand side, that means we prove that alpha beta gamma is equal to -d/a. So this
गिवन पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन था जो कि गिवन पॉलिनोमियल था. This polynomial has these three zeros, so those three zeros will become now alpha, beta, gamma, and with these three zeros and the polynomial coefficient, इस polynomial coefficient है a, b, c, d. a, b, c, d हमने यहाँ लिखा, alpha, beta, gamma को यहाँ रखा. इस values को use करके हमने तीनों relations prove कर दिए. What are the three standard relation for a cubic polynomial? That is a relation between zeros and coefficient. Once again to be reviewed, a very important part is alpha plus beta plus gamma minus b by alpha beta beta gamma gamma alpha is c by alpha beta gamma is minus d by. A very important part of the working is as a star working, and question normally comes in the exams on the basis of cubic polynomial. Is this fine? Okay. Now same this is a question, first part. Second question is also the same way. Second question में क्या है? Second question में ये कह रहा है second question में he is saying this p of x is given you what? P of x is, this is question 2, p of x is x cube minus 4x square plus 5x minus 2. सेम जैसा ये क्यूब था पावर 2 दे दिस. इस केस में मेरा a कितना रहेगा? a is 1, b कितना रहेगा? -4, c is 5, d is -2. आ गया नहीं? और तीन जीरोस दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा जो प्रूव करेंगे. पहले कह रहा है कि बताओ ये 2 1 1 जीरोस हैं, तो पहले मैं इस 2 को इसमें पुट करूंगा पूरी में, तो 2 पे पूरी पॉलिनोमियल जीरो आएगी जैसे पहले केस में किया था. दिस विल बिकम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. 1 को पुट करेंगे उस पे भी वैल्यू जीरो आएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इसमें भी पुट करेंगे इसकी पूरी वैल्यू जीरो आएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये तीन बन जाएंगे मेरे अल्फा बीटा गामा. जैसे इस वाले क्वेश्चन में ए बी सी डी आ गया, इस वाले क्वेश्चन में ए बी सी डी आ गया, इस वाले क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गया. सेम वे वी विल प्रूव दीस थ्री relation between zeros and the coefficients. So this is an important question. 2.4 question 1. Fine. कोई दिक्कत नहीं आएगी. जहां कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, we are always available to you before next class. You can always WhatsApp me if any query comes. We are there to talk to you personally. Fine. Let's see now what he says in a second question is. What he says in a second question of this is, in second question he says like if I have given आपको ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको सम दिया हुआ जी, s1 is equal to 2, s2 is equal to -7 and प्रोडक्ट is equal to -14. आप सेकंड क्वेश्चन को रीड करेंगे. दिस इज 2.4 क्वेश्चन 2. इसको कहते हैं सम ऑफ द जीरोस. This is what? Alpha plus beta plus gamma. इसको sum of the zeros कहते हैं. S1. Sum of product of zeros taken 2 at a time. इसको कहते हैं sum of the zeros of product taken 2 at a time. Alpha beta, beta gamma, gamma alpha. और इसको कहते हैं product of the zero alpha beta gamma. जो भी हमने पढ़ा दिया S1, S1, S2P. Fine. This is already given. वो कह रहे हैं in a for a polynomial if this is given, इसका सम दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है. बताओ वो पॉलिनोमियल क्या होगी? Find that polynomial. So now what is a polynomial if S1, S2 and P is given? If S1, S2 and P is given, then polynomial is written as x cube minus s1 x square plus s2 x minus p. एक पॉलिनोमियल आएगी जिससे क्या आएगी जी? एक पॉलिनोमियल आएगी. वन पॉलिनोमियल cubic polynomial which has s1 this, s2 this and p is this is given by this x cube s1 x square, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस. ध्यान रखना जी. फाइन. आप सिंपली इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें इस फॉर्मूले में. दिस इज अ फॉर्मूला. अगेन वट एवर आई एम राइटिंग विद रेड, आई एम ब्लॉकिंग विद रेड और ग्रीन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वट एवर इज रिटन इन ब्लैक एंड ब्लू इज अ रेगुलर वर्क. आप देखें इसमें प्रोसेस कैसे करेंगे. प्रोसेस कैसे करेंगे आप? इसमें वैल्यू पुट करें. नाउ द पॉलिनोमियल इज p ऑफ x को कैसे लिखेंगे बच्चे? x क्यूब एज इट इज आ गया माइनस s1 इज 2x के, दिस इज s1
प्लस S2 इज -7, तो आ जाएगा -7x, देन -14, माइनस ऑलरेडी है और ये -14 है तो दैट बिकम +14, फाइन। x³ माइनस S1 -2x स्क्वायर, फाइन, दिस इज स्क्वायर, माइ प्लस S2x, x एज इट इज आ गया, S2 कितना है ये -7, माइनस p को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे +14, ये एक पॉलिनोमियल है। नॉर्मली वी राइट दिस, बट अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग दीज थ्री इज गिवन बाय दिस, और आखिरी में भी पॉलिनोमियल में भी आप यहां k लिख सकते हैं, पुट k इज इक्वल टू 1, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x³ -2x² -7x + 14। आप ये भी कह सकते हैं सर पहले भी यही आंसर आ रहा है तब भी आ रहा है, आपने k1 क्यों पुट किया? बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक यू वन थिंग वेरी क्लियर, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है जो पॉसिबल है इससे। यूजिंग दिस सम एंड दिस प्रोडक्ट वी कैन हैव नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल वेयर k इज एनी नंबर यू कैन पुट। आप यहाँ पे k को 1 डालेंगे, ये पॉलिनोमियल आएगी जो आंसर दिया हुआ है बुक में भी, और k को 2 3 4 5 6 कितने भी डालना है तो यू कैन गेट n नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, क्या यही एक पॉलिनोमियल पॉसिबल है? नो, दिस इज नॉट द ओनली पॉलिनोमियल पॉसिबल, देयर कैन बी मोर पॉलिनोमियल पॉसिबल, और वो आंसर आप तभी देंगे जब आपको ये आइडिया हो कि यहाँ पे k वैल्यू आ सकती है, एंड k वैल्यू इज योर चॉइस। आपको अगर एक वैल्यू देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर ना क्रिएट करें, 1 कर दें, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में भी ब्रीफ किया था। अगर मान लो इस पॉलिनोमियल में आपके बाहर ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1/4 आ जाता है, तो आप k इस 1/4 को रिमूव, नॉर्मली क्वेश्चंस में जब आंसर देते हैं तो 1/4 को रिमूव करते हैं, वो एक्चुअली में रिमूव नहीं होता, वो k/4 की फॉर्म में होता है, और वहां पे k को जब 4 रिप्लेस करते हैं तो ये 1 बन जाता है। तो मैं आपसे जो एडवाइस करूंगा कि आप इस k का फॉर्मेट सीखें, आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। एक पॉलिनोमियल है तो सिंपली यही आंसर आएगा, और अगर वो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करता है तो आप यहाँ पे k लिखेंगे और k को यहाँ आखिर तक मेंटेन करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो k की वैल्यू सीधा क्या पुट कर देंगे 1, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप k की वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं। पहले भी यही आंसर था, भी यही आंसर है। बाय चांस किसी क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर 2 3 4 आ रहा है तो उसको आपके पास 1/2 बाहर आ जाएगा, आप k को 2 लेंगे कट जाएगा कि आपका 1/3 आ रहा है, आप k की वैल्यू 3 डालेंगे तो कट जाएगा कि। तो वी कैन हैव n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल satisfying these conditions, fine। so just see to it, because this is the concept given in NCERT to be replaced by k, because we can have n number of polynomial in this case। so I have covered question 2.4, question 1 both the parts, क्वेश्चन सेकंड, एक पोर्शन हो रहा है क्वेश्चन थर्ड, जस्ट फॉर 2 मिनट लेट मी फिनिश, फाइन, ताकि ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाए। इस थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, देखो इसको कैसे वर्किंग करना है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि x³ वी हैव गिवन दिस पॉलिनोमियल x³ -3x² + x + 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज p of x गिवन, फाइन। हमें 3 zeros आर गिवन, let the 3 zeros be, alpha is given you a minus b, दूसरा जीरो दिया हुआ है बीटा is a and gamma is a plus b। a minus b and a plus b are the 3 zeros, जो zeros of the polynomial है, power 3 है तो maximum 3 zeros होंगे। let this is alpha, this is beta, this is gamma। कहते हैं कि ये तीनों इस polynomial के zeros हैं। this is question number 3, question number 3 exercise 2.4। तो बताओ what is the value of a and b? If these three are the zero of this polynomial, what is a and b? तो कैसे करेंगे बच्चे? सम alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by, the relation we've already studied, fine, fine। so this alpha plus beta plus gamma, alpha कितना है बच्चे minus b, beta कितना है a, gamma कितना है a plus b is equal to minus b by, what is your a b c coefficient क्या है? coefficient of x³, a is what 1, b is what -3, c is what 1, d is what 1। this coefficient is a, coefficient of x² is b, this is coefficient of x is c and constant is b, and this is now equal to minus b by, replace करिए b कितना बच्चे, b is -3, minus of -3, a is 1, fine। this b and b get cancelled, so we left with 3a is equal to 3, a is equal to 1, this is fine। अब आपके पास ये था सम,
वी ऑल्सो नो द सेकेंड रिलेशन दैट इज फॉर अ पी प्रोडक्ट का क्या रिलेशन था हमारे पास अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई हमारे पास रिलेशन थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज सी बाई एंड अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाई दैट इज माइनस बी बाई सी बाई माइनस डी बाई अब आप इसको फिर से वर्किंग कर लें कैसे वर्किंग करेंगे जी दिस इज अल्फा इज a minus b beta is which a and gamma is a plus b and minus d by is minus 1 fine this gets you what a as it is आ गया a plus b into a minus b is a square minus b square is minus 1 so this gets you what this is a is 1 this a is also 1 this a is 1 a square 1 square is also 1 minus b square is equal to minus 1 so this is what this is nothing but 1 minus b square is equal to minus 1 so this gets you what this gets you what minus b square is equal to ये minus b square है ना ये उधर चल जाएगा minus 2 so this gets cut b is equal to plus minus of root 2 it's fine so we got the two values of a and b a is 1 and b is plus minus root 2 this was again a good question 3 fine so I am not taking this work onwards because थोड़ा सा इससे ज़्यादा लंबी वीडियो में थोड़ी सी डाउनलोड में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में नथिंग टू वरी सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज एनसीईआरटी इज नॉट गिवन मच नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस बट इफ यू सी अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज गिवन इन दिस होमवर्क प्लीज डू मेक श्योर ऑफ दिस फॉर एनी डाउट्स वी कैन ऑलवेज सी टू इट एंड टुडे माय वर्किंग इज डन टिल दिस वी हैड अ प्लान फॉर दिस बट आई एम गिविंग इट बिकॉज इज ऑलरेडी इनफ फॉर दिस वीडियो सो जस्ट मेक श्योर that you must update with the work. This is all for today's class. Fine. Ensure that you must work it side by side before you get my next video. अगर आप पुराने का काम नहीं कर रहे हैं और अपने डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं आप व्हाट्सएप में मुझे अपनी अपडेट्स नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपका डे बाय डे आपका उस टॉपिक का छोटा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा इंटरेस्ट लूजिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट टॉपिक हैज सम प्रॉब्लम द इंटरेस्ट इज ऑलवेज मेंटेन बाय साइड वर्किंग अगर मैं आपके साथ काम कर रहा हूं आप रूटीन में उस काम को वर्कआउट नहीं कर रहे हैं बिफोर माय नेक्स्ट वीडियो तो वो काम पेंडिंग होता जाएगा थोड़ी देर तो आपको समझ में आएगा फिर आपको लगेगा कोई बात नहीं यार ये टॉपिक मेरा खराब हो गया ये चैप्टर है अगले चैप्टर में बिगिनिंग से मैं फिर टॉपिक करूंगा बट दिस वीडियो हैज अ 1+ पॉइंट बाय चांस कोई चीज आपकी कहीं से भी छूटती है आप उसको रीटेक दोबारा कर सकते हैं उस वीडियो के साथ हर वीडियो के साथ उसका होमवर्क अपडेटेड है सो जस्ट मेक श्योर और मैं आपके साथ इस नंबर पे ऑलवेज अवेलेबल हूं फाइन आई रिवर्ट यू व्हाटएवर योर प्रॉब्लम comes to me in a WhatsApp form. Fine. Okay then, see you in the next class. Stay home, stay safe. Goodbye. Bye-bye.